साथियों नमस्कार। मैं मृत्युंजय कुमार, पैनल अधिवक्ता डीएलएसए औरंगाबाद, आप तमाम साथियों का फेसबुक लाइव में स्वागत करते हैं। आप लोग जुड़े पहले। आज हम लोग बात करेंगे जो अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव चल रहा है हमारे बिहार में, उसी संदर्भ में आप लोग जुड़े तो इस पे बात शुरू किया जाए। आप तमाम लोग जुड़े और मैं आप सबों के लिए वोट के दौरान आपके क्या अधिकार हैं, वोटिंग बूथ तक। स्वागत है उज्जवल राज यादव जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, पहला चरण समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण की वोटिंग अभी बाकी है और 11 नवंबर को वोट होना है। और तमाम प्रचार प्रसार और शोर शराबे के बीच जनता के मन में कई सवाल रहते हैं जिनका जवाब जनता को, वोटर्स को नहीं मिल पाता है और वो बूथ तक जाते तो हैं लेकिन वोट नहीं कर पाते हैं। तो हमारा आज का जो थंबनेल है, जो हमने दिया है कि अगर आप बूथ पर गए और आपको पता चलता है कि आपके नाम के बदले कोई और आपका वोट दे गया, तो उस समय आपके क्या अधिकार हैं और आप क्या कर सकते हैं वहां बूथ पर। इसी संदर्भ में हम छोटी सी बातचीत करेंगे। क्योंकि पहले फेज के वोटिंग के बाद प्रमोद यादव जी, नमस्कार बड़े भाई, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हमारे प्रमोद भैया लाइव हैं, हमें देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो पोलिंग बूथ पर हम गए, हम लोग जाते हैं और हमारा वोट कोई और डाल दे तो उस समय बहुत बुरी स्थिति लगती है एक मतदाता को जो अपना मन बना करके गया है वोट करने, कि हमें वोट करना है, और उसके जगह पर उसका वोट कोई और दे करके निकल गया। तो उस स्थिति में चंदन कुमार भी जुड़ गए हैं और संतोष यादव जी भी जुड़ चुके हैं। संतोष यादव जी, आपका भी स्वागत है। सत्येंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं। तो जुड़िए आप लोग, धीरे धीरे जुड़िए। छोटी सी वार्तालाप, हमें ऐसा लगा कि इस प्रचार प्रसार में, चुनाव के प्रचार प्रसार में बहुत सी चीजें, आशु कुमार छोटा भाई, आपका भी स्वागत है। माया शंकर सिंह जी, आपका भी स्वागत है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो अभी विधानसभा चुनाव अपने बिहार में चल रहा है, 11 नवंबर को हमारे 122 जिले जो बच गए हैं दूसरे चरण के, उसका वोटिंग भी है। तो हमारा वही सवाल है कि अगर बहुत से लोगों को, आप लोगों को जानकारी नहीं होगा कि अगर हम बूथ पर गए और हमारा वोट, शशि निराला जी, स्वागत है शशि भाई आपका भी, तो बूथ पर गए और हमारा वोट कोई और दे चुका पहले, तो हम क्या करें। तो उसी संदर्भ में हम बात करेंगे। चूंकि मैं पैनल अधिवक्ता भी हूँ विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद में, तो हमारा ये दायित्व है कि हम सभी अपने आम जन का, जो हमारे वोटर हैं, मतदाता हैं, हमारे नागरिक हैं, उनको उनके दायित्वों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करूं। तो इस तरीके से हम, एक तरीके का ये लीगल अवेयरनेस भी है। पंकज आर्यन छोटा भाई, एडवोकेट आलोक पांडे लखनऊ से, स्वागत है आलोक भाई आपका। तो हम ये बात कर रहे थे कि आप वोट देने बूथ पर गए
और आपका वोट पहले से पड़ा हुआ है, आपको जानकारी मिलती है, आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वहाँ बूथ पे वो बोल दिए कि भाई आपका तो वोट पड़ गया, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं। तो साथियों, बहुत से लोगों को जानकारी भी होगा जो जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे, हमें ऐसा विश्वास है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। तो जो साथियों, जो हमारा चुनाव होता है, चुनाव आयोग अपने नियम कायदे बनाता है, जो हम लोग आचार संहिता के नाम से जानते हैं, कैसे क्या चुनाव प्रक्रिया जब से शुरू होती है उस दरमियान नियम कानून क्या होते हैं, वो चुनाव आयोग के पास होता है। तो उसी प्रक्रिया में से एक कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, भारतीय चुनाव आचरण अधिनियम 1961, एक कानून है हमारे यहाँ। विवेक वैष्णव जी, आपका भी स्वागत। तो वो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, जो भारतीय चुनाव आचरण अधिनियम 1961 का सेक्शन 49P, वो ये कहता है कि अगर आप वोट देने गए और आपका वोट कोई और दे चुका, वहां आपको जानकारी मिलती है, तो आप इसकी शिकायत वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बूथ पर हैं, जो वोट देने के लिए वहां पर दिलवाने के लिए बैठे रहते हैं, उनसे आप वो शिकायत कर सकते हैं। और ख्याल रहे वो जेन्युइन वोटर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरे के बदले वहां देने गए वोट और आप वो चैलेंज करेंगे कि नहीं, मैं वोट देने आया हूं, मेरा वोट कोई दे चुका है। तो असल वोटर आप होने चाहिए, और उसके लिए आपको वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपना पहचान पत्र, जो आपका वोटर लिस्ट होगा, और जो बूथ पर्ची जो हमारे बीएलओ लोग देते हैं घर आकर के, योगेश सिंह हमारे छोटे भाई, हमारे कॉलेज के, वो भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है योगेश। शशि यादव जी जुड़ चुके हैं, राजेश रंजन जी भी जुड़ चुके हैं। तो आप अपने बूथ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपना बूथ पर्ची और अपना मतदाता पहचान पत्र, ये दोनों उनको दिखाएंगे। वो दिखाएंगे कि आप जेन्युइन वोटर हैं, आप असली वोटर हैं। और वो दिखाने के बाद हो सकता है कि वो आपसे कुछ और सवाल कर सकते हैं, आपकी वेरिफिकेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए। हमारे परम मित्र सुशांत किशोर वत्स, हमारे क्लासमेट, आपका भी स्वागत है सुशांत भाई। मुकेश कुमार यादव हमारे छोटे भाई। तो मैं ये बता रहा कि अगर आपका वोट कोई दे दिया और आप बूथ पर गए और आपको जानकारी मिली कि हमारा वोट कोई दे दिया, तो उसके लिए आप वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपना मतदाता पहचान पत्र और बूथ पर्ची जो बीएलओ लोग देते हैं, वो उनको दिखाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मेरा वोट है, मैंने नहीं दिया है। तो उसके लिए आपको वो आग्रह करेंगे आप, जब उनसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, जो वहां के अधिकारी होते हैं, वो अगर आपसे संतुष्ट हो गए तो वो आपको वोट देने के लिए कहेंगे, तैयार हो जाएंगे, आपका वोट दिलवाएंगे। लेकिन बात है यहाँ पे कि वो वोट आपका ईवीएम पर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो वोट होता है अब ईवीएम पर होता है। संजय तेजस्वी भाई, आपका भी स्वागत। आप लोगों से ही प्रेरणा लेकर के हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। विपुल भाई, हेलो हेलो। डब्लू कुमार यदुवंशी भाई, आपका भी स्वागत है। तो आपका जब वहां बीएलओ आपका पर्ची दिया हुआ रहेगा, पर्ची लेकर के, और आप वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोलेंगे कि मैं ओरिजिनल मतदाता हूं, जो मेरा वोट किसी और ने दे दिया है, तो आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका वेरिफिकेशन करने के बाद, आपका मतदाता पहचान पत्र देखने के बाद, बूथ पर्ची देखने के बाद, वो आपको वोट देने के लिए ऑर्डर देंगे। लेकिन वो आपका वोट वैलेट पर होगा, आपको वैलेट दिया जाएगा जिसमें सारे प्रत्याशियों का, जैसे सीरियल नंबर ईवीएम पर होता है, ठीक उसी तरीके से वहां भी वैलेट पर आपको जिस प्रत्याशी को, जिस भी आपको देना है वोट, उसके प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिन्ह के आगे आपको क्रॉस का निशान लगाना होगा, जो गुने का निशान होता है, उस तरीके का निशान लगा करके उसको लिफाफे में सीलबंद कर देना होगा। और सीलबंद करने के बाद उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देना होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको उस जो भी जहां पे रखने का वो निर्धारित जगह होगा, वो वहां पे रख लेंगे।
तो इस तरीके से आपका ईवीएम पर वोट ना हो करके आपका वो वोट होगा बैलेट पेपर पर, जो पुराने जमाने में पुराने पद्धति पर 2004-5 के पहले जो चलता था उस पे आपका वोट होगा। राकेश कुमार, आपका भी स्वागत। तो आपका वोट वहां होगा। तो ये जो भारतीय चुनाव आचरण अधिनियम है, जहां पर आपका वोट कोई और चोरी कर लिया, कोई और दे दिया, उस दरमियान आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको वापस नहीं लौटना है, आपको अपना वोट दे करके लौटना है। उसके लिए आपको मतदाता पहचान पत्र और बूथ की पर्ची, और जो अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो साहब लोग वहां होते हैं उनको सेटिस्फाइड करना होगा, संतुष्ट करना होगा, और आप अपना वोट बैलेट पर देंगे, ईवीएम पर आपका वोट नहीं होगा। और उसकी गिनती जो भी इस तरीके के होंगे जिनका वोट दूसरे कोई डाल दिए होंगे और वो जेन्युइन वोटर होंगे, तो उनको बैलेट पेपर पर आपको करना होगा, चुनाव अपना वोट करना होगा। अब रह गई बात कि ये वोट जो आप करेंगे इसकी गिनती कब होगी। सुनील कुमार, आपका भी स्वागत है सर। सुनील कुमार हमारे सर, सर्कल इंस्पेक्टर हंसपुरा, बहुत बहुत स्वागत है। ऋषभ सिंह, आकाश यादव। तो ये जो आप वोट देंगे, जो आपका ये वोट होगा, इस वोट का नाम है टेंडर वोट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इस वोट को टेंडर वोट कहते हैं। इसकी अलग जो नियम कायदे कानून है वो आपको भारतीय जो आपका चुनाव आचरण अधिनियम है 1961 की धारा 49P, इसमें इसका जिक्र किया गया है। और जो भी बूथ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो आपकी वोट को बैलेट पेपर पर लिफाफा में बंद करेंगे और वो निर्धारित स्थान पर रखेंगे। अब रह गई बात, पहले चरण में देखने को मिला कि जो भी पुलिस वाले लोग होते हैं, जो पुलिस पर्सनल होते हैं, बूथ पर जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, वो बहुत सारे मतदाता लोगों का वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहे थे। वो गलत है। वोटर आईडी चेक करने का, जांच करने का ये पूरा का पूरा जो हक है, जो अधिकार है, वो वहां पर बूथ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं और जो भी पोलिंग पार्टी है उन सब का है, इन सब का है। पुलिस वाले जो भी हैं वो आपके वोटर आईडी और आपका जांच नहीं कर सकते, वो उनका काम नहीं। उनका काम है सुरक्षा देखना, उनका काम है सही से मतदान सुचारू रूप से, कोई व्यवधान ना हो, कोई वैसा दिक्कत ना हो वहां पर वोटिंग के दौरान। इसके लिए जैसा कि हम देख रहे थे और पहले चरण में कि बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं है नियम कायदे कानून का, वो अपना वोट नहीं दे पा रहे, बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे। तो जो चुनाव आयोग का जो नियम कहता है वो कहता है कि बूथ के 100 मीटर के रेडियस में, 100 मीटर के घेरे के अंदर जो भी कोई वोटर है, जो भी कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो नहीं रहेंगे। 100 मीटर के दायरे के बाहर आप बैठ करके राजनीतिक दल के लोग अपना पर्ची बनाते हैं, देते हैं। लेकिन अगर आप बूथ तक अपने वाहन से जाना चाहते हैं और जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आप बूथ तक जाएंगे, जहां पर पार्किंग बनी होगी, अपना व्हीकल, अपना गाड़ी, अपना साइकिल, अपना मोटरसाइकिल लगाएंगे और वो आपको बूथ तक जहां भी है 100 मीटर के अंदर आप अपनी गाड़ी से, आपका पर्सनल गाड़ी होना चाहिए, उससे आप जा सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, और ना कोई आप किसी चीज का उल्लंघन कर रहे हैं। ये हो गई बात। अब बात हो गई कि आप वोट करने जा रहे हैं तो नियम कायदे कानून की तो बात होती रहेगी, और जो हमने आपको बताया टेंडर वोट की बात, जो अगर आपके नाम पर कोई और दूसरा वोट दे दिया तो आप क्या करें, उसके लिए भी आप जानकारी आपको हमने दे दिया कि आप वोट कर सकते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए। आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर से अपनी बात को रखिए, कहिए, वो आपको वोट करने देंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो आपको मना कर देंगे, लेकिन आपको जानकारी रहना चाहिए। जो चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं उस नियम के तहत आपको वोट दिया जाएगा। आपको जानकारी रहेगी तो जरूर आपको दिया जाएगा। संदीप भाई, आपका भी स्वागत है। SSS, बहुत बहुत स्वागत।
तो ये फर्जी वोट जो भी डालने का जो चलन होता है, उससे आपको, चूंकि वोट का जो अधिकार है वो आपका संवैधानिक अधिकार है। कोई भी मतदाता 5 साल इंतजार करता है कि हमें भाई वोट करना है, और उसका वोट अगर कोई फर्जी तरीके से डाल दे तो ऐसे में वो बूथ से वापस ना लौटे, उनको जानकारी रहे। धीरज पाठक भाई, आपका भी स्वागत। मुन्ना कुमार यादव, आप लोग भी जुड़े। ये तो आपका वोट बगैर दिए बूथ से नहीं लौटना है। हमारा मेन ये लाइव आने का, आप लोगों को बताने का है कि धन्यवाद प्रमोद सर, आप चलिए, आपका वोट हो चुका है। और मधुबनी और मिथिलांचल में कैसा वोट किए आप लोग, ये शेयर करेंगे जरूर। सोनू कुमार, एडवोकेट पप्पू पांडे, अनिकेत भाई, आप सभी का स्वागत। अब जैसा कि हम थोड़ा सा और ये बताना चाहेंगे, नियम कायदे कानून तो है कि अगर आप वोट डालने जा रहे हैं और वोट डालने से अगर वहां पे जो मतदान कक्ष में जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जो विभिन्न पार्टियों के होते हैं, वो अगर ऐसा लगता है कि कोई वोटर जो है वो उस क्षेत्र का नहीं है, एडवोकेट यशवंत कुमार शेखर, आपका भी स्वागत है। एडवोकेट कुणाल सिंह, लाल सलाम भाई, आपका भी स्वागत। तो अगर वो पोलिंग एजेंट जो वहां पर पोलिंग पार्टी के साथ रहते हैं, जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जिनको बूथ एजेंट बना करके वहां पर रखा जाता है, अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा मतदाता वहां मतदान केंद्र पर पहुंचा है कि वो उसका क्षेत्र से बाहर है, वो बूथ का वो वोटर नहीं है, तो वो वैसी स्थिति में जो वहां के एजेंट हैं, जो पोलिंग एजेंट हैं, वो उसको चैलेंज कर सकते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, पीठासीन पदाधिकारी को, कि महोदय ये इनका यहाँ नाम नहीं है, ये गलत तरीके से यहाँ वोट देने आए हैं। उसकी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और उन पीठासीन पदाधिकारी जो हैं उसकी जांच कर सकते हैं। ऐसा है ये राजनीतिक दल के जो भी वोटर मैनेजमेंट करते होंगे, जो भी हैं लोग, पोलिंग एजेंट जिसको कहते हैं, उनके लिए जानकारी के लिए कि गलत मतदान ना हो पाए, ये जरूरी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, वोट का कोई कीमत नहीं है, वोट एकदम अनमोल है। अभी हम जैसा देख रहे हैं और जो हमारे बिहार में है और जो सारी चीजें हैं, हमारे सीनियर और औरंगाबाद जिले के जाना पहचाना नाम प्रभात वांदुल्य जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सीनियर। तो वोट का कीमत अनमोल है हमारे साथी जो भी हमें देख रहे हैं, और वोट के लिए जो हमें मौका मिलता है, ये पैसा लेकर के और जो अफवाहें हैं जो जनता के बीच हम लोग सुनते हैं, इस प्रोफेशन में रहने के दौरान बहुत सारे लोगों से डेली हम लोग की भेंट मुलाकात होती है, तो लगता है कि पैसा बट रहा है, तो मुर्गा चल रहा है, तो मुर्गा भात खा करके पैसा लेकर के, और मतलब ये गलत चीजें कर करके आप वोट बिल्कुल ना दीजिए। हमारा ये कहना है, जो आप लोग के लिए भी, आप मुद्दे पर वोट करिए, आने वाले पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए वोट करिए। अच्छे अस्पताल, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छे जो है शिक्षा के लिए, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, रोजी रोजगार हो, बेहतर जिंदगी हो। 5 साल पर एक बार मौका आता है, और मुर्गा भात पर और पैसा पर और इन सब चीजों पर मतलब वोट करना, हमारे समझ से वोट का कीमत कोई नहीं लगा सकता है। अगर आज के दौर में अगर कोई पैसा पर वोट करता है तो निहायती मतलब उसका कोई भला नहीं कर सकता। और हम जनता जनार्दन को, हमारे जितने भी लोग हैं, उनको हम प्रयास करते हैं, हम लोग पैनल अधिवक्ता हैं, विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद भी ये प्रयास करता है कि मतदाता लोग जागरूक बने और सही से वोटिंग करें। ये अपने भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करना
ये मतलब कहा नहीं जा सकता है। लोकतंत्र में आम जनता जो है वो आम जनता का शासन होता है। हमारे छोटे भाई अभिमन्यु कुमार सिंह काफी लेट जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। वोट देने जरूर आइए, जो भी लोग बाहर हैं वोट करने 11 नवंबर को जरूर पहुंचिए। तो लोकतंत्र जो है वो जनता का शासन है, जनता मालिक है, और हम ही लोग मालिक लोग जो है अगर मुर्गा भात पर मतलब वोट करने लगे, पैसे पर वोट करने लगे, तो फिर हमारा मतलब आने वाली पीढ़ी जो है बहुत गालियां देगी हमें कि क्या किए आप लोग, जब आपको कुछ करना था तो आप लोग मुर्गे भात पर अपना ईमान बेच दिए। तो इन सब चीजों को लेकर के मतलब हम आम जनता चाहें तो बदलाव हो सकता है। अभी लगभग सभी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किए हुए हैं। नए पार्टी के रूप में जनसुराज भी आया, उसने भी जो सही मुद्दे पर बात किया कि भाई पलायन रुकना चाहिए। हमारे सीनियर अभिनंदन कुमार मिश्र, आपका भी स्वागत है सर। तो मुद्दे की बात जो करता है, पलायन कैसे रुकेगी, रोजगार कैसे बढ़ेगा, डेवलपमेंट कैसे बिहार में होगा, इन सब चीजों को देखते हुए आप वोट करिए। पैसे पर, दारू पर और ये सब चीजों पर हमारे समझ से वोट करना बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम जनता समझदार हो गए, बदल गए, बदलाव के लिए सोच लिए, तो बदलाव निश्चित है, बदलाव हो करके रहेगा। और जनता ही मालिक है इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में। जनता अगर ठान लेगी तो निश्चित ही हमारा बिहार बेहतर बिहार होगा। विकास वर्मा, लाल सलाम भाई, आपको भी, आप भी जुड़े हुए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के बाकी मेरा मकसद था जानकारी देना। आप बूथ से बगैर वोट किए ना लौटें। अगर आपका वोट किसी ने दे दिया है तो आप वहां पीठासीन पदाधिकारी को जानकारी दें। आप जेन्युइन वोटर हैं, आप सही वोटर हैं। आप अपना वहां पे पीठासीन पदाधिकारी को संतुष्ट करें कि हम वही हैं, आपका वोट होगा। और उस वोट का नाम है टेंडर वोटिंग, टेंडर वोट, जो कि इसलिए किया गया है भारतीय चुनाव आचरण अधिनियम में कि कोई भी मतदाता जो 5 साल इंतजार करता है बगैर वोट किए बूथ से न लौटे। उस मतदाता के साथ, उस जनता के साथ, उस नागरिक के साथ बहुत मतलब विचित्र स्थिति होगी कि हम इंतजार किए और मेरा वोट कोई और दे गया। तो इसी बेसिक जानकारी के लिए हमने आपको ये वीडियो के माध्यम से सोचा। आने वाले 11 नवंबर को वोटिंग है हम लोगों के क्षेत्र में, औरंगाबाद में। तो और शिकायत नंबर, यशवंत कुमार, शिकायत नंबर आपके, आप सर्च करेंगे जो भी ऑब्जर्वर लोग हैं उनका शिकायत नंबर हम आपको मैसेज कर देंगे। ऑब्जर्वर लोगों को आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन क्या शिकायत करना है इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। वो शिकायत कहाँ और कैसे करना है। तो हम आखिर में आप सबों को यही कहेंगे कि मतदान कीजिए, अपना मतदान करने से पीछे ना हटिए और मुद्दे पर मतदान कीजिए। अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाले बेहतर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उनके समुचित विकास के लिए। क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो हमारे क्षेत्र का हो, औरंगाबाद को हो, या किसी भी मतलब पूरे बिहार की बात करें तो, जो जिसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, जिसका बेटा हम सबके साथ पढ़ता हो जहां हम लोग पढ़े हैं, या जो पढ़ रहा है। तो जब नेताजी का बेटा बाहर पढ़ रहा है, विदेश में पढ़ रहा है, और हम जनता जो हम मालिक हैं, हमारा बेटा, हमारा भाई, हम लोग जैसे तैसे सरकारी स्कूल के मार्फत, सरकारी स्कूल के भरोसे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग जागेंगे, जागरूक बनेंगे तो ही कुछ बदलाव होगा। और बस जागने की देर है, बदलाव आपके लिए इंतजार कर रही है। तो फिर कभी आगे कुछ जानकारी होगी तो साझा करेंगे।
आप लोग के साथ अपना विचार जरूर देंगे। हमारे सीनियर अभी तक जुड़े हुए हैं, सीनियर से भी हमारा नम्र निवेदन होगा कि कुछ भी अगर गलतियां हुई है इस लाइव के माध्यम से तो उसको क्षमा करेंगे और उसको सुधारने का हमें सलाह जरूर देंगे। तो आप तमाम साथियों का धन्यवाद। 11 तारीख को मतदान जरूर करें, पहले मतदान करें फिर कोई काम करें। पहले मतदान, और मतदान का टाइमिंग भी आप लोग को जानकारी दे दें कि हमारे क्षेत्र में जो हमारा दूसरा चरण में मतदान होने वाला है वो 7 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक का मतदान होना है। और मतदान में अगर आप कतार में लगे हुए हैं, 5 बजे भी लग गए, 5 बजने से 1 मिनट पहले भी लगे हुए हैं, जितने भी मतदाता हैं, तो एक्स्ट्रा 1 घंटे का समय वो रहेगा। 6 बजे तक आपका मतदान पूर्ण किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप समय को देख लीजिए, समय के साथ अपने सभी काम को करते हुए। लेकिन मेरा निवेदन होगा कि बाकी सब काम बाद में, पहले मतदान करें। 7 बजे से लेकर के संध्या 5 बजे तक आपके क्षेत्र में आपके बूथ पर मतदान होगा। आपको करना है, आपको कतारबद्ध होकर के अनुशासन में रहते हुए आपको मतदान जरूर करना है। बिल्कुल सर, किसी के मैनिफेस्टो में ये सब नहीं है, बस रेवड़ियों वाली। बिल्कुल सीनियर, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैनिफेस्टो का तो पता ही नहीं है। हमारे क्षेत्र के भी जितने भी उम्मीदवार हैं ओबरा विधानसभा में 18 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किन्हीं लोगों का कोई पर्सनल अपना व्यक्तिगत मैनिफेस्टो नहीं है कि मैं विशेष तौर पर ओबरा के लिए क्या करूंगा, मैं विशेष तौर पर औरंगाबाद के लिए क्या करूंगा, मैं विशेष तौर पर गोह के लिए क्या करूंगा, रफीगंज के लिए क्या करूंगा, नवीन नगर के लिए क्या करूंगा। तो इसकी कमी है। बिल्कुल आपका बात कहना सही है, होना चाहिए। आप 5 साल विधायक बनने वाले हैं, उस दरमियान आपका क्या मैनिफेस्टो है, आपके पास क्या विजन है, क्या आप करेंगे उस विशेष क्षेत्र के लिए जहां के आप प्रतिनिधि होने वाले हैं। तो रेवड़ियों वाली तो ये चीजें चल रही है। आपका कहना बिल्कुल सही है और हम सहमत भी हैं, बहुत से लोग सहमत भी होंगे। ये कल्चर, रेवड़िया कल्चर, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। जनता के वास्तविक मुद्दे, जनता की जो वास्तविक समस्याएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो रोजगार वाली, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। और न किसी पर्सनल जो भी उम्मीदवार हैं उनके द्वारा अभी तक हमने सुना है। संभवतः बिहार में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो अपना पर्सनल मैनिफेस्टो भी जारी किया हुआ हो कि मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो आने वाले समय में हमारा अपने क्षेत्र के लिए ये काम का हमने शॉर्ट नोट किया है, शॉर्ट लिस्ट किया है, इसमें हम ये काम करेंगे। इसका दुर्भाग्य है, ऐसे हमारे बीच उम्मीदवारों की काफी कमी है। जहां तक हमारी जानकारी में हो सकता है बहुत से लोग होंगे भी, लेकिन आपका अभिनंदन भैया कहना बिल्कुल सही है। इन सब चीजों पर कोई बात नहीं करता और जनता और हम इसी में दौड़ में, प्रचार प्रसार में दिन रात लगे रहते हैं। अच्छा है, लगना चाहिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए कि हम जिसके लिए प्रचार कर रहे हैं, जिसके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, वो 5 साल के बाद, 5 साल मतलब उनका ड्यूरेशन, जब वो विधायक बन जाएंगे तब क्या मेरे लिए वो जिंदाबाद रहेंगे? मेरे लिए जो भी मेरा कमियां होंगी, जो भी मेरा काम होगा, जो भी मेरा मदद होगा, क्या उसके लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे जैसे आज हम तैयार हैं? इन सब चीजों को देख करके जनता को हम चाहेंगे कि इस पर आप सोचिए और मतदान कीजिए और वैसे लोगों का वोट करिए अपने पसंदीदा। थोड़ा सा व्यवधान हो चुका था जी। सबसे बेस्ट मैनिफेस्टो तेज प्रताप जी का ही है, बाकी सब हवा हवाई है। ठीक है, तेज प्रताप जी का मैनिफेस्टो हमने नहीं देखा है सर, लेकिन अच्छा है। अगर बेस्ट है तो बेस्ट है, होना चाहिए सारे लोगों को, सारे उम्मीदवारों को। अरविंद कुमार हमारा छोटा भाई, पूर्व मुखिया प्रत्याशी, सरपंच प्रत्याशी, जिला परिषद प्रत्याशी हसपुरा, आपका भी स्वागत है भाई। रवि पटेल जी, आपका भी। तकनीकी व्यवधान थोड़ा सा हो जा रहा है बीच बीच में, तो चलिए हम यही करेंगे प्रयास कि आप सब
ओबरा का मिजाज अरविंद भाई, वो तो खैर आप ही लोग बता सकते हैं, राजनीतिक रूप से आप लोग जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमारा अभी तक का कहना है, हम तो कह रहे हैं, हमें तो जनता जनार्दन को जागरूक करना है। हम लोग जागरूकता अभियान में लगे हुए हैं। विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के हम लोग हैं, हम लोग काम करते हैं। तो लोगों का जो भी उनका अधिकार है उन्हें बताना हमारा काम है। तो ओबरा का मिजाज आप सब बेहतर जानते हैं, लेकिन वोट आप लोग जरूर मुद्दे पर करें। जो भी हमारे फेसबुक लाइव के माध्यम से साथी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और विशेष फिर कभी चुनाव में अभी लगभग 4 दिनों का समय है, तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया, हाँ ठीक है, गो और हंसपुरा का मिजाज तो आप बता ही सकते हैं। दिल्ली में बैठ करके गो हंसपुरा का मिजाज बताना बहुत आसान है। संभवतः आप दिल्ली में हैं अरविंद कुमार जी। सुशांत किशोर, सुशांत भाई आप वोट किसको दे रहे हो? तेज प्रताप को तो वोट दे नहीं रहे हो, तो फिर तेज प्रताप यादव जिंदाबाद कह करके अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। अच्छा है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे, आप लोगों से जुड़ेंगे, और जो भी प्रतिक्रिया होगी इसके रिगार्डिंग आप लोग अवगत कराएंगे। और हम यही चाहेंगे कि 11 तारीख को, अच्छा चलिए धन्यवाद, हमें लग रहा था कि आप घर पे हैं। तो चलिए ठीक है, 11 तारीख को घर से निकलिए, लोगों को निकालिए और मुद्दे पर वोट करिए। और जो भी आपके मुद्दे हैं वो आप बेहतर जानते हैं, उसकी भरपाई के लिए, उसको सुधारने के लिए, व्यवस्था सुधारने के लिए आप लोग वोट करिए। जो चीज़ें कमी हुई है अभी, उस पर वोट करिए। यही हमारा आप सबों से निवेदन है। जो भी आपका पसंदीदा उम्मीदवार है उसको वोट करिए, लेकिन एक बार जरूर अपने परिवार के लिए, अपने लिए पसंद जरूर देखें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली दफा। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि। और हम फिर से कहेंगे, पहले मतदान फिर बाकी अपना काम। धन्यवाद।